ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं शुक्रवार 3 जनवरी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन किस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने काम किया। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। अब देखिए, आज सुबह आप देखेंगे कि एनपी टीम ने अपने टेलीग्राम चैनल, जो कि हमारा ऑथेंटिक टेलीग्राम चैनल है और इसको ज्वाइन करने का तरीका भी हम बता चुके हैं आपको, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हमने सुबह, यानी कि सुबह भी नहीं, रात के 3:45 पे आप लोगों के साथ बताया था कि गैप डाउन एक्सपेक्टेड हो सकता है, बाजार एक गिरावट दिखाने की कोशिश करेगा। और अगर 9:55 तक बाजार सुबह बाउंस बैक करता है तो हमें रैली दिखेगी, नहीं तो पूरे दिन प्रीमियम मीटिंग होगा और आज वैसा ही पूरे दिन देखने को मिला। उसके अलावा हमने आपको बताया था कि निफ्टी में 23,435 के ये थोड़ा टाइपो एरर था, ये था 24,235 के ऊपर अगर रुकेगा तो ही ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और ऐसा नहीं हुआ आज के दिन। तो सबसे पहले तो जाके नॉलेज एंड प्रॉफिट चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है। उसके अलावा आपको पता है कि स्टॉक एनालिसिस इनसाइट, ये भी हमारा एक नया चैनल आ चुका है यूट्यूब के ऊपर, जिसके ऊपर हम आपको बताएंगे सिर्फ स्टॉक से रिलेटेड चीजें। देखिए, आपने ट्रेडिंग करके तो देख लिया है कितना नुकसान, कितना फायदा, कितनी एंजाइटी। कुछ लंबी अवधि के लिए कुछ अच्छे दिग्गज कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करने के ऊपर प्लानिंग करें, एनालिसिस करें। यहां पर जो भी हम एनालिसिस बताते हैं वो केएनपी टीम के द्वारा बनाई हुई अपनी एनालिसिस है, अपनी स्ट्रैटेजी से, जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपने एनालिसिस बनाएं, समझें बाजार की नब्ज को और देखिए कि यहां पर आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है या नहीं मिल सकता। जैसा कि कल की वीडियो में हमने आपको बताया है, बैंक ऑफ इंडिया, इसका भाव तकरीबन 100, 105 और 106 रुपए के आसपास चल रहा है। इसके टारगेट जो निकल कर आते हैं साल और सवा साल के लिए, वो तकरीबन 145 से 165 के निकल कर आ रहे हैं। और ये है ब्रोकरेज हाउसेस का, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस फिलहाल बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर काफी बुलिश हैं। तो जाकर स्टॉक के ऊपर भी निवेश करने की तैयारी शुरू कर दीजिए 2025। तो बात करते हैं वापस से निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। कल एक अच्छी तेजी के साथ निफ्टी बंद हुआ था 24,189 के लेवल पे, 24,189। आज आपने देखा होगा कि गिफ्ट निफ्टी एक बड़ी गिरावट के साथ दिख रहा था, सुबह 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट थी, मगर वहीं पे भारतीय बाजारों में निफ्टी खुलता है एक गैप अप ओपनिंग 7 पॉइंट की। और इस 7 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग का प्राइमरी रीजन जो था 24,196 के लेवल, जहां पर खुला वही हमारा डे हाई का लेवल था 24,196। वो था सिर्फ रिटेल ट्रेडरों को और उन ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो कि ये सोच के बैठे हैं कि नहीं कुछ हो जाए, कोई भी डेटा कुछ भी नेगेटिव हो, हम तो तेजी में ही जाएंगे। और आज उनको बाजार ने किया दोबारा से ट्रैप, और जिसके चलते बाजार पहुंचता है सुबह पहले तो तकरीबन 10:55 पे अपने डे लो के लेवल बनाता है 24,000 के पास में। अब देख सकते हैं आप, तकरीबन 200 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिली है अपने आज के ओपनिंग के लेवल से। लगातार बाजार फिसलता गया और जिसके कारण 24,000 के आंकड़े बाजार ने छुए। उसके बाद बाजार ने रिकवरी जरूर दिखाई 24,000 के आंकड़ों से, और बाजार पहुंचता है 24,150 के लेवल पे, मगर वहां पे सस्टेन ना कर पाने के कारण शाम के वक्त आते आते बाजार फिर से अपनी चाल को और मजबूती को खो देता है और 24,000 के अहम लेवल पे जाके क्लोजिंग देता है। हालांकि आज का जो डे लो था वो था 23,976, 23,976। तो अपने डे हाई 24,196 से 23,976 का जो सफर तय किया है आज निफ्टी ने, वो दिखाया है कि एक बार फिर से बड़े ऑपरेटर्स ने फंसाया है तेजी करने वाले लोगों को, जिन्होंने कल शाम के वक्त तेजी की पोजीशन बनाई है निफ्टी में। और आज सुबह भी कई लोगों ने डेटा को देख के हमें समझ आ रहा था कि तेजी की पोजीशन में लगातार एंट्री करते जा रहे हैं। हालांकि क्लोजिंग जो ही है वो आज नेगेटिव ही है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 184.184 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग, और बाजार बंद हुआ है 24,005 के इंपॉर्टेंट लेवल पर। अब क्या होगा आगे उसके लिए हम आपको बताएंगे, मगर फिलहाल जो निकल कर आ रही है डेटा के ऊपर देखें न्यूज, क्योंकि अगले सप्ताह से शुरू हो जाएंगे
क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आने, तीसरे तिमाही के रिजल्ट्स आने। तो यहाँ पर आपको स्टॉक्स पे अगर नजर रखनी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम आपको कुछ अच्छे स्टॉक्स बताने की कोशिश करेंगे एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा हमने आपको बताया, कोई भी स्टॉक इसमें ऐसा नहीं होगा जो कि बिल्कुल ही ऐसा हो जो कि खरीदा और आप बर्बाद हो गए। ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है। दिग्गज कंपनी होंगी जैसे एनटीपीसी, एरेडा, रिलायंस, इस तरह के बड़े दिग्गज कंपनी होंगी जिनके कैपिटलाइजेशन काफी स्ट्रांग है। आप उनमें छोटे मोटे निवेश करें, थोड़ी लंबी अवधि के लिए, चाहिए 1 महीना 6 महीना, मगर दिन भर बाजार में ना देखें। बस हम इसको आपको डाइवर्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से धीरे धीरे निवेश की तरफ। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स को लेकर। आज सेंसेक्स की थी एक्सपायरी, और जैसा मूड माहौल निफ्टी में था सेंसेक्स अपनी एक्सपायरी के दिन, उसके बिल्कुल विपरीत कंडीशन आज सेंसेक्स में देखने को मिली। कल सेंसेक्स एक अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ था। तकरीबन 1400 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में कल के दिन देखी गई थी और बाजार बंद हुआ था 79,944 के लेवल पे। आज सेंसेक्स खुलता है गैप अप ओपनिंग, 129 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग, और यहीं पर अट्रैक्ट करता है रिटेल ट्रेडर्स को कि हमें आओ खरीदो और हम तैयारी कर रहे हैं नए ब्रेकआउट के लिए। और बाजार की ओपनिंग होती है 80,073, 80,073 के लेवल, और यही लेवल आज भी सेंसेक्स के लिए डे हाई का लेवल था। यानी कि जहां खुला वो डे हाई का लेवल, और फिर बाजार में आती है गिरावट, और गिरावट भी ऐसी कि बाजार को ले जाती है 79,300 के पास में सुबह 11 बजे तक। एक बड़ी गिरावट आपने देखी 80,073 के लेवल से, 80,073 से 79,300 के लेवल तक। एक गिरावट के साथ बाजार ने काम किया, और उसके बाद धीरे धीरे बाजार और गिरावट में गंभीर होता गया, और आखिरी में बाजार का जो डे लो था वो था शाम के वक्त 79,110 के लेवल। तो तकरीबन आप देखेंगे अपने ऊपरी स्तर से 900 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार आज दिखा। हालांकि क्लोजिंग के वक्त बाजार ने एक छोटी सी 100 पॉइंट की रिकवरी करी और बाजार बंद हुआ है 79,223, 69,223 के लेवल पे 721 पॉइंट की बड़ी गिरावट के साथ। और ज्यादा मजबूती को गिरावट में कहां से शुरू हुआ? 80,050 के आंकड़ों से आज के दिन सेंसेक्स में एक्सपायरी के दिन। तो ये होता है बाजार। बाजार करता क्या है, एक चीज समझ लीजिए दोस्तों, बाजार तेजी तब दिखाएगा जब आप अपनी उम्मीदें छोड़ देंगे, और बाजार गिरावट तब दिखाना शुरू करेगा जब आप उसमें अननेसेसरी घुसने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा ही बीते 2 दिन में देखने को मिला, मगर इसका मतलब ये नहीं है बाजार रैली नहीं दिखाएगा। हम आपको बताते हैं आने वाले हफ्ते में जैसे जैसे क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आएंगे, आप देखेंगे बाजार ने फिर से तेजी दिखाई, मगर आज फिर से कमजोर ट्रेडर्स को बाजार ने धीरे धीरे खत्म कर दिया बिना किसी रीजन के। कारण सिर्फ एक ही था कि कल जो प्रॉफिट बुकिंग, जो कल तेजी दिखाई, उसके चलते प्रॉफिट बुकिंग की गई है दबा के ऑपरेटर साइड से। कल एफआईआई का आपने डेटा भी देखा था, हरे निशान में, बहुत दिनों के बाद एक अच्छे हरे निशान में एफआईआई ने एंट्री करी थी। आज फिर देखेंगे एफआईआई ने हरे निशान में एंट्री तो शायद ना हो, उनके लाल निशान में एंट्री होगी, और कितनी बड़ी है कितनी कम वो दर्शाएगा आने वाले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट डेटा और ट्रेंड का हिसाब किताब। अब कल के लिए जो भी डेटा होगा आने वाले सोमवार और पूरे वीक के लिए, उसके लिए हम कल वीडियो बनाएंगे आपके साथ और शेयर करेंगे, तो उसे जरूर देखिएगा। मगर कल कम से कम हम 2 या 3 वीडियो बनाएंगे आने वाले वीक के रिजल्ट्स को लेके, क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के लेके किस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आपको नजर रखनी चाहिए। एक अच्छा अगर वहां पे आपको रिटर्न मिलता है, आप देखिए दिग्गज कंपनियां करीबन आपको 5-7-10% तक का भी प्रॉफिट दे देती है, तो निवेश पे ज्यादा फोकस हम करना शुरू करेंगे अब आने वाले वक्त में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी को लेकर। अब बैंक निफ्टी की भी चाल आप देख सकते हैं। आज कल जो बैंक निफ्टी बंद हुआ था एक अच्छी तेजी के साथ 51,606 के लेवल पर। हमने आपको बताया था कि 51,650 के ऊपर अगर टिकता है तो ही यहाँ पे बुलिश होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अभी गैप डाउन मिलता है निफ्टी सेंसेक्स की बिल्कुल विपरीत, 39 पॉइंट के गैप डाउन के साथ बाजार खुलता है 51,567 के आंकड़ों पे। जहां खुला वहां से गिरावट गंभीर होती गई, कहीं भी रुकने की बाजार ने कोशिश नहीं करी, कोई भी कैंडल 10 मिनट के ऊपर सस्टेन करने में असफल रही, और बाजार पहुंचता है ठीक 11 बजे के आसपास अपने डे लो के लेवल पे। यानी कि 9:15 से 11 बजे तक बाजार में लगातार सेलिंग प्रेशर रहा, और उसके कारण पहले बाजार पहुंचता है 51,100 के आंकड़ों पे, और उसके बाद वहां से बाउंस बैक करने की कोशिश करता है वापस से 51,350, मगर फेल होता है, और उसके बाद शाम तक बाजार फिर से अपनी करवट बदलता है और पहुंचता है अपने डे लो यानी कि 50,904 के आंकड़ों पे। तो आज का डे हाई था 51,672 और डे लो था 50,904। तो तकरीबन आपने देखा 750 पॉइंट की गिरावट हुई है आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर। हालांकि क्लोजिंग के वक्त बाजार बंद हुआ है 617 पॉइंट, 617 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ 50,989 के लेवल पे। अब पूरे आज के दिन को अगर हम एक लाइन में बोलें तो सिर्फ
कमजोर ट्रेडर्स को बाहर करने का तरीका था आज, क्योंकि कल शाम तक बाजार में जिस तरीके का डेटा बन रहा था वो दिखा रहा था कि अब तेजी और होगी, और उसके कारण बहुत सारे ट्रेडर्स कल कॉल की पोजीशन में एंटर करते गए और आज सुबह फिर से उनको इस तरीके की डायरेक्शन दिखाई गई बाजार में कि तेजी होगी, बस आप संयम रखें। और संयम के साथ बहुत सारे ट्रेडर्स ने आज, जो हमारे पास कईयों के मैसेजेस भी आए, कॉल भी आए, वो नीचे हर स्तर के ऊपर वहां पे प्रॉफिट बुकिंग और एवरेज करने के चक्कर में कॉल में और अपनी पोजीशन को बढ़ाते गए। हालांकि जिन्होंने सही लेवल पे यानी कि 51,000 के आसपास में आके और 51,100 के आसपास में आके और उधर निफ्टी में 24,000 के आसपास में आके एंट्री करी, उन्होंने छोटे मोटे वहां पे रिकवरी जरूर देखने को मिली, अन्यथा बाजार उनको नीचे की तरफ लेता चला गया। अब अगले हफ्ते के लिए क्या होंगे, क्या हम जिन्होंने कॉल होल्ड करके बैठे हुए हैं या पुट होल्ड करके बैठे हैं उनके लिए क्या निकल कर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट स्तर बाजार के लिए, उसके लिए कल हमारी वीडियो आएगी। तब तक अपना प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें, और एक ही रिक्वेस्ट आपसे है, बीते कई सालों से आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में, मगर हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना शुरू करिए 2025 में, और आप देखेंगे साल के अंत में आप प्रॉफिटेबल बैठे होंगे इन्वेस्टमेंट में। फिर मिलते हैं, धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।